द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, यूं तो आपने कई बार कई लोगों से कई मौकों पर यह सुना होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बेहतरीन एक्टर हैं। उनकी अदाकारी के आगे अच्छे से अच्छा अभिनेता भी पानी भरने लगेगा। लेकिन ये बातें अभी तक सोशल मीडिया पर ही देखने, पढ़ने और सुनने को मिला करती थी, ज़्यादा मिलती थी। लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं कि कैसे टेलीविज़न पर लाइव, वो भी प्रधानमंत्री से सीधे मुखातिब होकर, एक महिला ने उन्हें शाहरुख खान से भी अच्छा एक्टर बता दिया। हालांकि महिला के शब्द ये नहीं थे जो मैंने अभी कहे, लेकिन उसका अभिप्राय कुछ ऐसा ही निकलता है। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ उस महिला ने कब, कहाँ और क्या कहा। सुनिए ज़रा। कि आप लोगों को सबको सच बोलना पड़ेगा। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। कि आप लोगों को सबको सच बोलना पड़ेगा। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। तो सुना आपने, ये महिला दरअसल एक अभिभावक के तौर पर प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में जुड़ी थी जिसमें वो 12वीं की परीक्षा रद्द किए जाने के बाद छात्रों से संवाद कर रहे थे। इसमें कई पेरेंट्स और टीचर्स भी शामिल हुए थे। इसी बीच इस महिला ने कह दिया कि शाहरुख खान से मिलने में उतना अच्छा नहीं लगा जितना आपसे मिलने में लगा। एक बार ज़रा फिर आप गौर से इस महिला के शब्दों को सुनिए। और अच्छी बातें करें तो शाहरुख खान को मिलने से इतना अच्छा नहीं लगा जितना आज आपको मिलने से लगा सर। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। दोस्तों, अब आप ही बताइए, महिला के इस स्टेटमेंट से, उसके इस वाक्य से क्या मतलब निकाला जाए? क्या उनके बयान में मोदी की तुलना एक एक्टर से नहीं की गई? मोदी एक राजनीतिज्ञ हैं, एक पॉलिटिशियन हैं, लेकिन फिर भी इस महिला ने उनकी तुलना के लिए बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का ही नाम क्यों इस्तेमाल में लाए? ये बड़ा सवाल है। ऐसे ही कई सवाल जहन में आने लाजमी हैं। क्या ये महिला जो बतौर अभिभावक जुड़ी थी, वो ऐसा कहकर मोदी पर क्या तंज कस रही थी? उनको ये कहना चाह रही थी कि वो नेता होकर भी अभिनेताओं से बेहतर अभिनय कर लेते हैं? बहरहाल, ये सब परसेप्शन पर छोड़ देते हैं। लेकिन दिलचस्प तो ये जानना है दोस्तों कि आखिर इस बात पर लोगों ने किस किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी, किस तरह का कमेंट किया। चलिए आपको इस पर लोगों के आए कमेंट्स पढ़वाते हैं। इसरार अहमद नाम के एक फेसबुक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि ये शाहरुख खान से बड़े एक्टर हैं, अच्छा तो लगेगा ही। अबू उमर नाम के एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं कि शाहरुख खान नकली एक्टर है, अपना मोदी जी रियल एक्टर है। कभी हंसना, रोना, मन की बात करना, लंबी लंबी फेंकना। तो वहीं रंजन नाम के एक फेसबुक यूज़र हैं दोस्तों, उन्होंने कमेंट किया है कि बाग बाग हो गया। माहौल बनाने के लिए जमूरे चैनलों ने एक से बढ़कर एक प्रयास अनवरत जारी रखा है। वैसे उपयोगी टैलेंट तो इसी शाहरुख वाले फील्ड के लिए ही है। वहीं संजीव कुमार नाम के एक फेसबुक यूज़र हैं, वो कमेंट करते हैं कि जब सब सेटअप है, साहब मरते दम तक अपनी इमेज को चमकाने के लिए कुछ भी करेंगे। सदरुल इस्लाम कमेंट करते हैं दोस्तों कि एक्चुअली शी वांटेड टू से शाहरुख से बड़े एक्टर हो आप मोदी जी। रमेश कुमार नाम के एक फेसबुक यूज़र हैं, वो इस पर कमेंट करते हैं, इस पोस्ट पर लिखते हैं कि महिला ने चुटकी लेते हुए ये कहा कि आप तो हीरो के हीरो हैं और गोदी मीडिया के लिए ये एक न्यूज़ बन गया है। मोहम्मद मुस्तार आलम लिखते हैं दोस्तों कि हमारे गाँव में जो फेंकू बाल लंबे लंबे रखता है, ना कमाई का ठिकाना, ना कोई प्लानिंग लाइफ के बारे में, उसे हीरो और लोफर कहा जाता है। विमल प्रताप नाम के एक यूज़र हैं, वो पोस्ट में कमेंट करके लिखते हैं कि शाहरुख को कहाँ एक्टिंग आती है साहब, साहब से बड़ा एक्टर है कोई? नदीम अली लिखते हैं क्यों अच्छा नहीं लगेगा, 7 सालों से बेस्ट एक्टिंग जो कर रहे हैं, कहाँ शाहरुख, सलमान और आमिर। वहीं अकबर डम्पी नाम के एक शख्स हैं, वो कमेंट करते हैं कि उस अभिभावक का ये कमेंट है या तारीफ। मुन्ना माइकल कमेंट करते हैं छात्र और मोदी के बीच बात हो रही थी, बीच में शाहरुख खान को लेके आए ताकि थोड़ा हिंदू मुस्लिम हो जाए और नफ़रत भी फैल जाए। इस तरह के प्रोग्राम पहले से फिक्स होते हैं, किसको कहाँ कब बोलना है लिख कर दे दिया जाता है। दोस्तों, तो ये वो कुछ कमेंट्स हैं जो एक महिला के उस बयान पर आए जिसमें उन्होंने मोदी को लेकर कहा कि शाहरुख खान से भी अच्छा लगा मुलाकात करके। लोगों ने इस बयान को हाथों हाथ लिया दोस्तों, आपने देखा कमेंट्स में भी, और कमेंट में लिखना शुरू कर दिया कि मोदी एक बेहतरीन एक्टर हैं,
एक्टर से याद आया दोस्तों कि पिछले ही साल कांग्रेस ने फरवरी महीने में खुद का एक ऑस्कर अवार्ड जारी किया था। पार्टी की ओर से यह अवार्ड जारी किया गया। कई ट्वीट करके अलग अलग कैटेगरी में खुद के राजनीतिक अवार्ड की घोषणा कांग्रेस ने की थी, जिसमें कांग्रेस ने सबसे अच्छे एक्टर का अवार्ड पीएम मोदी को दिया। कांग्रेस का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि इसमें बाकायदा नॉमिनीज भी थे, यानी कि कई दावेदारों के बीच से किसी एक को चुना। उदाहरण के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए मोदी जी को चुना गया। इनमें अन्य दावेदारों की रेस में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर थीं, योगी आदित्यनाथ शामिल थे। ट्वीट में लिखा गया है कि इस खिताब को जीतने के लिए 56 इंच का सीना और पसीना आंसू लगता है। देखिए ज़रा। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट एक्टर नेगेटिव रोल का खिताब जो है अमित शाह को दिया। इस खिताब की रेस में योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर थे। आप इस वीडियो को भी देखें दोस्तों। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी में कई अवार्ड्स का ऐलान किया गया था पिछले साल फरवरी महीने में। बहरहाल, जब देश कोरोना की आग में झुलस रहा है दोस्तों, लोगों की जिंदगियां सिस्टम और सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ रही है, तब देश के प्रधानमंत्री चुनाव में लोगों से भरी सभा को देखकर गदगद हो जाते हैं, खुश होते हैं। इन मौतों पर लोगों को सांत्वना देना तो दूर, इस पर बात तक नहीं करते। लेकिन जब देश विदेश के अखबार, अदालतें एक साथ प्रधानमंत्री से लेकर समूची सरकार पर सवालिया निशान खड़ी कर देती है, तब माननीय प्रधानमंत्री के भीतर का अभिनेता बाहर आ जाता है। और फिर क्या होता है, देखिए जरा। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। एक दो बार नहीं दोस्तों, बल्कि कई मौकों पर साहब को रोते देखा गया। जब कुछ नहीं कर सकते तो रो देते हमारे प्रधानमंत्री। हालांकि इस बार रोने से पहले ही उनके ऐसा करने की भविष्यवाणी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने पहले ही कर दी थी। सुनिए जरा। अभी आ जाएंगे, अभी आप अब बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। बस अब देखिए, आप लाइट कैमरा एक्शन शुरू होने वाला है। बस थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी रोएंगे आके टीवी पे आके रो देंगे। पूरा देश का चैनल चलाने लगेगा, सब भावुक हो गए, सब रोने लगे, सब बस चलो ताली थाली बजाओ। तो इस चीज से अब हमें बाहर आना पड़ेगा वास्तव में, अगर हम लोग इस देश का कुछ भला चाहते हैं। तो दोस्तों, 12वीं के बच्चों से डिजिटली जुड़े प्रधानमंत्री पर एक महिला के शाहरुख खान वाले कमेंट पर या शाहरुख खान से तुलना वाले बयान पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो इमोशंस हैं, जो वक्त वक्त पर सामने आते हैं, और इस तरह के जब वो कदम उठाते हैं, तो उस पर आपको कितनी संजीदगी नज़र आती है, ये हम आपसे ही जानना चाहते हैं। इस पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप ताज़ा इंसिडेंट को लेकर, जो फ़िलहाल 12वीं के परीक्षाओं को रद्द करने का जो बड़ा फैसला लिया गया, इसके बाद बच्चों से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री, 12वीं के बच्चों से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री मोदी, और जो पूरा कॉन्वर्सेशन हुआ आपने वो सुना ही होगा, उस बारे में आपकी राय क्या आ रही है बाहर, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।